सोनारी में कचरे का संकट, विधायक सरयू राय ने फिर उठाई आवाज, एनजीटी का आदेश क्यों नहीं हो रहा लागू। सोनारी का कचरा डंपिंग स्थल पर मचा हड़कंप, प्रशासन की लापरवाही पर फिर उठी आवाज। नमस्कार, आदाब, जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। जमशेदपुर के सोनारी मरीन ड्राइव कचरा डंपिंग स्थल पर स्थिति बिगड़ती जा रही है। एनजीटी के समक्ष जमशेदपुर अक्षेस और जिला प्रशासन द्वारा कचरा निष्पादन पर शपथ पत्र देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय नागरिकों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कचरे के ढेर पर लगातार आग जलने की सूचना मिल रही है, जिससे वातावरण में घना धुआं फैल रहा है और स्थानीय लोग इससे परेशान हैं। दूसरे दिन जब स्थानीय लोगों ने आग की सूचना दी तो जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय मौके पर पहुंचे और पाया कि कचरा डंपिंग स्थल के एक हिस्से में आग लगी हुई थी। विधायक ने तत्परता दिखाते हुए उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये आग का लगना कोई नई घटना नहीं थी। पूर्व में भी कई बार इस स्थान पर आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे आसपास के इलाके के लोग खासी परेशानी झेल रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने विधायक सरयू राय से शिकायत की कि इस समस्या को लेकर उन्हें पहले भी स्वास्थ्य मंत्री और प्रशासन से कई बार आश्वासन मिल चुका था, लेकिन कचरा डंपिंग स्थल पर जल्द ही समाधान किया जाएगा, लेकिन वो आज तक जमीन पर नजर नहीं आया। अब इस मुद्दे को लेकर विधायक सरयू राय ने एनजीटी का रुख किया था और अधिवक्ता संजय कुमार उपाध्याय के माध्यम से एनजीटी में याचिका दायर की थी। एनजीटी के आदेश पर जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। विधायक सरयू राय ने स्थानीय लोगों से मिलने के बाद ये स्पष्ट किया कि अब वो इस मुद्दे को फिर से एनजीटी के पास लेकर जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जमशेदपुर अक्षेस और जिला प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है और यदि यही स्थिति रही तो इन पर एनजीटी के आदेश का अवमानना का केस दर्ज होना चाहिए। विधायक ने यह भी कहा कि कचरा डंपिंग स्थल से निकलने वाला धुआं स्थानीय निवासियों के लिए नारकीय जीवन बन गया है, जिससे उनकी सेहत पर भी असर पड़ रहा है। इस पर प्रशासन की ओर से कोई गंभीर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जबकि एनजीटी के आदेश के बाद इसे तुरंत निपटाना चाहिए था। का निस्तार करेगी, मगर पहले से भी बुरी हालत हो गई है। आग लग जाती है, धुआं निकल रहा है। हम लोग के आने की सूचना मिली तो लोग टैंकर से लाकर पानी छिड़के, इसके बाद भी धुआं निकल रहा है। तो यह तो एक अमानवीय काम है, आपराधिक काम है, क्योंकि अगल बगल की बस्तियों में जो गरीब गुरबा रहते हैं उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। वो 24 घंटे इसी धुआं भरे हवा में सांस ले रहे हैं। इसके पीछे कई फ्लैट हैं, आस्था हाईटेक है, वृंदावन कॉलोनी है, ये सब के सब लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। और ऐसा लगता है कि एक बार एनजीटी को आश्वासन दे दिया, एनजीटी ने मामले को वहीं पर रोक दिया, उसके बाद से फिर ये लोग निश्चिंत हो गए कि अब एनजीटी में जो होना था हो गया। गलत आश्वासन देना सुप्रीम कोर्ट के बराबर हैसियत रखने वाले न्यायालय को ये दिखाता है, प्रदर्शित करता है कि ये लोग बिल्कुल निपुण हो गए हैं इस काम में कि हम न केवल गलत काम होने देंगे बल्कि खुद भी हम गलत काम करेंगे। ये सरकार, प्रशासन और हमारी नगर पालिकाओं की स्थिति है। इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? यही रहा तो कौन किसकी सुनेगा? आप किसके यहाँ शिकायत करने जाइएगा? ये तो जंगल राज जैसा हो जाएगा। अभी तो हम लोग देखने गए थे, नीलम के पीछे का जो नाला है, ये कचरा को ठेलते ठेलते वो नाला बंद हो गया है। तो बरसात का पानी आएगा तो गरीबों के घर में ही बस्ती में घुसेगा। तो अब हमने इस मामले को 2 साल पहले भी उठाया था। फिर हमने संजय उपाध्याय से बात किया है, उन्होंने कहा फोटोग्राफ भेज दीजिए आग लगा हुआ और कूड़े के अंबार का। मैं एनजीटी में फिर से पिटीशन दाखिल करूंगा। तो एनजीटी में पिटीशन दाखिल करेंगे, फिर ये लोग क्या कहते हैं, किस तरह की चिरौरी मिन्नत करते हैं, कैसा आश्वासन देते हैं। मगर एनजीटी जब निर्देश देता है सरकारी संस्थानों को और ये आश्वासन देते हैं कि हम क्रियान्वयन करेंगे, उसका क्रियान्वयन नहीं होता है, तो इससे बढ़कर शर्मनाक स्थिति किसी राज्य के लिए, किसी सभ्य समाज के लिए क्या हो सकती है। क्या प्रशासन इस बार गंभीर कदम उठाएगा या फिर ये मामला एनजीटी तक ही सीमित रहेगा? देखना होगा कि विधायक सरयू राय की पहल इस बार कचरा समस्या को सुलझा पाती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 5 AM के साथ।